नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि किसी भी परीक्षा में आते हुए एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज एक दिवसीय और T20 टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोलस पूरन को। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, RBI ने पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 40 आधार अंकों की वृद्धि की है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दोस्तों, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियों वर्ल्ड मास्को को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील को। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। RBI बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे अनुमोदित किया है? RBI ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे अनुमोदित किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका डी, राजीव रंजन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क ने। तो चलिए अगले प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका छठवां प्रश्न है दोस्तों, द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए इस आंसर को बताते हैं। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4th रैंकिंग। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, जो किसी भी परीक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका हर्षदा शरत गरुड़। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टाटा IPL फाइनल 2022 की मेज़बानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? दोस्तों, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जिसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का हम सही आंसर बताते हैं आपको हम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने किसके साथ रेलवे दूरसंचार के उन्नयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीतल का पदक जीता है। तो चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसे आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आपका तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवाला शुरू की गई है? जीवाला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों,
किस राज्य में रेत खनन वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों किस राज्य ने जो रेत खनन होती है उसकी आवाजाही पर नज़र रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? इसको ये सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने ये ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे आप नोट करके लिख लीजिएगा। महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना लोक सेवाओं के डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एक योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका किशोर कुमार दास ने जीता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता कौन है? फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां प्रश्न, इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिप्ला लिमिटेड ने ये इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो ये समाप्त होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, बच्चों में, भाइयों में शेयर करें। अपने भाइयों को, छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुँच सके। आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें।